पोरकियो। अरे इधर आओ, कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई। पोरकियो को बोल रहे, सिर्फ पोरकी बात करेंगे अभी। रुक, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा। जुना इधर आओ, कौ बात कर लो बेटा, इधर आओ, कुछ नहीं कह रहा। इधर आओ, इधर आओ, इधर। तुम रो लो और खुल के रो लो, और सिर्फ रो ही मत लो, तुम हम हिंदुस्तानियों का पकड़ के झूल लो। क्योंकि बेटा जो तुम्हारे रोने रप्पे हैं ना, ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं। ऐसी निकम्मी औलाद पैदा करके छोड़ दिए हम हिंदुस्तानियों ने, जहां जाती है वहीं पे बेइज्जती करा के आगे बढ़ रही है। खुद कुछ करके नहीं दे रहे हैं, अपने लक्षण ठीक नहीं कर रहे हैं। ट्रॉफी चोर कहीं के, आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा चाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले, चाइना के दुलारे, समझ नहीं आता लोन पे कौन पे लोन, 70 सीसी की बाइक से आगे बढ़ जाने वाले हम हिंदुस्तानी 30 मिनट इनसे आगे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठ। सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत मतलब मैं धन्यवाद कर रहा हूं। जिसने सब्सक्राइब का बटन दबाया उसका भी, और जिसने अभी तक नहीं दबाया दबा दो यार भाई। यार भाई, हर गलत जगह पे उंगली करते हो तुम, ये सही जगह पे उंगली, हाँ इधर, हाँ ये उंगली करो, जल्दी जल्दी कर दो। और जिन्होंने यहां तक लेके आए हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। भाई लोगों, इंडिया मैच जीत गई है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगली 3-4 मिनट में सुनने लायक हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, और जवाब भी देना तुम लोग भाई, सारे भाई बंधु। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे को ही हराया है। ध्यान रखना भाई, वेस्ट इंडीज की टीम बहुत तगड़ी टीम है। वो ऐसी टीम है, 9 नंबर पे रोमारियो शेफर्ड आ रहा है। वो आरसीबी का पगला लड़का आता है 9 नंबर पे, 8-9 नंबर पे, या तो वो आ रहा है 9 पे, या 9 पे उनका जसन होल्डर आ रहा है। तो 1 तारीख को हमारा बहुत बड़ा मैच है भाई लोगों, बहुत बड़ा मैच है। इस जिम्बाब्वे को मैं पहले भी काउंट नहीं कर रहा था, अभी भी काउंट नहीं कर रहा हूं। हराने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा अचीवमेंट इसको समझ नहीं रहा हूं। कृपा करके ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है, इसको जरा समझो। देखो, इंडिया एक ही तरीके से बाहर हो सकती है सेमीफाइनल से, अगर वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच में अगर बारिश आ जाए, 1-1 पॉइंट अगर मिले, तो ही भाई लोगों गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि फिर नेट रन रेट जो है ना, वो बेटर है वेस्ट इंडीज का। तो ये पहले क्लियर कर लो। इस जिम्बाब्वे को इसी तरीके से हराना चाहिए था जिस तरीके से हम लोगों ने हराया है। दूसरी भाई लोगों, इस मैच से सबसे बड़ी हम लोगों को लर्निंग मिली है। हंसेगा नहीं कोई, सिर्फ एग्री और डिसएग्री करेगा। घप 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 72 रनों से हुआ है यहां पे जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और उसके बाद उनकी यही अचीवमेंट है कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमारे साथ खेलो और T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर बना बना के चले जाओ। तो ये जिम्बाब्वे की बेसिकली सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं ये कह रहा था तुम लोग, इन मैच तो यार अब स्टार्ट हुए हैं ना सुपर 8 के, तो कोई छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं पूरी इंडियन बल्लेबाजी पे। सबसे पहले तो भाई सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना होगा यहां पे जय हो मेरा T20 का सरताज, मेरा 33 नंबर जर्सी, मेरा ऑलराउंडर, अंबानियों का मेन आदमी, मस्ट विन गेम में स्पीच दे देने वाला, मोटिवेशन से पूरी टीम को भर देने वाला, पहली कुछ बॉलों में स्लो एंकर करके खेल देने वाला, बाद में खाल उधेड़ देने वाला, हार्दिक पांड्या हाफ सेंचुरी करने के बाद यूं फेंक देने वाला, पार को झुक के नमन करता हूं मेरा 5000 से हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर, एबी क्रिक इन्फो के तन का कपड़ा, एबी क्रिक इन्फो की फॉर्च्यूनर का जुगाड़ करवा देने वाला, मेरा रोटी का स्वाद, मेरी नमक सब्जी का तड़का। भाई लोगों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पारी खेली है। अगेन मुझे मालूम है तुम कहोगे यार जिम्बाब्वे ही तो थी। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जिम्बाब्वे ही है, पर मैं ये कह रहा हूं अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं हारती जिम्बाब्वे से, तुम जिम्बाब्वे में ही ऑस्ट्रेलिया देख लो आज के लिए। यार इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो तुम ये समझो कि तुमने उसको हराया है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। प्लीज ब्रो, प्लीज अंडरस्टैंड। क्यों नहीं समझ रहा है यार? तू क्यों खुश नहीं हो रहा है भाई? अब तू ये भी कीड़े निकालेगा, इंडिया 150 रनों से जीत सकती थी, अब तू ये भी कीड़े निकालेगा हार्दिक पांड्या ने 23 बॉल में 50 क्यों कर दिया?
भाई कभी तो खुश हो लिया कर यार, तू खुश होगा कैसे फिर? आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है भाई लोगों। मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों कि संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर है जिसको लोग एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं भाई लोगों। एप्रिशिएट करना चाहिए संजू सैमसन को। बहुत अच्छी उसने पारी खेली है। सबसे पहले तो संजू सैमसन की इंटेंट को लेकर तुम लोग कितना खुश हो, जरा ऐसे करना, और डिसएग्री वाले ऐसे करना। देखो मैच जीत गए वो सारी बातें ठीक हैं, बाद में कि संजू इससे पिछले मैच में जब खेला था 8 में 22 था, आज उसने 15 में 24 किया है। अच्छे इंटेंट से खेल रहा है वो। इतने सारे फेलियर होने के बावजूद भी वो बंदा अपने, देखो एक चीज अप्रिशिएट करने वाली है, चाहे ईशान हो, ईशान इतने लंबे टाइम के बाद आया था, कमबैक किया, चाहे ईशान हो, चाहे संजू हो, चाहे आपका अभिषेक हो, यार ये इन 3 लोगों को मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े फेलियर भी झेले हैं। ठीक है, अभी अभी अभिषेक को भी देख लो उसने क्या करा है। ठीक है, ये लड़के तो संजू सैमसन का मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा 15 में 24 था, और इसी इंटेंट से खेलेगा ना, अरे यार 30 में 60 लगने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा, समझो इस चीज को। अभिषेक शर्मा अगेन, बहुत लोग कहेंगे कि छोटी टीम को पेट क्या है, गेम सारा कॉन्फिडेंस का तो गेम है ना, तो बहुत अच्छा हुआ है भाई, बहुत बढ़िया हुआ। 30 में 55 किया, वेरी गुड, और अच्छा इंटेंट था, स्टार्टिंग में बढ़िया था। 4 चौके 4 छक्के। ईशान किशन 24 में 38, ओके टाइप की पारी थी। ठीक है, बढ़िया इनिंग थी। 158 का स्ट्राइक रेट। इनके स्टैंडर्ड ऐसे हैं लड़कों के, ये लगेगा 160-70 के स्ट्राइक रेट से कुछ नहीं करके गए, क्योंकि इन्होंने कोहराम बड़े गंदे लेवल पे मचा रखा है भाई। ये 200 250 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले लड़के हैं। सूर्य कुमार यादव 13 में 33, अगेन मजाक वाली बात है लेकिन इसको सीरियस भी ले सकते हो। इन दोनों को इकट्ठे मत किया करो, घाइयां माइयां करते हैं दोनों, ये ठम्मक ढम्मक 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 चलते हैं। सूर्य और तिलक को इकट्ठे मत करना। 13 में 33 किया। हार्दिक पांड्या 23 में 50, ऑलरेडी मैं अलग से बात किया हूं थोड़ी देर पहले हार्दिक के लिए। 16 में 44 किया तिलक ने, भाई बड़ी बेहतरीन पारी खेली। हालांकि जब तिलक आया था तो वो चलो कर रहे थे उस टाइम पे, सब लोगों का ये मानना था कि यार दुबे को आना चाहिए था, दुबे को, लेकिन जो होता है ठीक होता है। कम से कम उसके 16 में 44 आए, कॉन्फिडेंस वापस आया। देखो टीम से ड्रॉप कर देना बहुत आसान है। कल हमने टीम में रखा हुआ था तिलक को, कल वाली 11 देख लेना भाई जाके, एग्जैक्टली वही 11 खेली है, तो अच्छा खेला 16 में 44। शिवम दुबे की बल्लेबाजी आई नहीं थी, तो ये वाली कहानी है भाई लोगों, तो बढ़िया हुआ है ओवरऑल। अर्शदीप 4 ओवर 24 रन 3 विकेटें। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 21 रन, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। काफी टाइम से रन पड़ रहे थे, ऐसा नहीं है उधर मारने वाला कोई नहीं था, या 110 पे ऑल आउट हो गए हों जिम्बाब्वे वाले, रन ठीक किए उन्होंने। 3 में 21 हार्दिक पांड्या। जस्सी 3 में 21, कोई विकेट नहीं। हार्दिक को भी कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन इन्होंने इकोनॉमी ठीक रखा है अपना। वरुण चक्रवर्ती 4 में 35। मैं वरुण से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मे बी 2-3 विकेटें ले ले, आई थिंक कम से कम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था। अक्षर पटेल आते ही विकेट मिल गया था, लेकिन उसके बाद और फिर थोड़े ज़्यादा पिटाई हो गई है, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा पिटाई हो गई इन द सेंस कि आते ही विकेट मिल गया था, तो लग रहा था कि शायद अब बापू होनी कमाल कर देंगे, बट ठीक है। 4 में 35, वरुण का भी 4 में 35 ही है। ये दुबे जी खा गए ज़्यादा रन। दुबे जी 2 ओवरों में 46 रन खा गए भाई। अगर दुबे जी भी कहीं 2 ओवरों में 20 रन दे देते ना, तो ये फिर वो जो हम बात कर रहे थे ना कि कम से कम 80 90 100 रनों के आसपास का, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल हो पाता, बट वो हुआ नहीं भाई लोगों। जिम्बाब्वे की तरफ से किसकी बात करनी है? जिम्बाब्वे की तरफ से एक ही लड़का है जिसका नाम है बेनेट। भाई कमाल की पारी खेली है इस लड़के ने। देखो यार, मेरे को नहीं पता तुम लोग चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे, मैं तो चाह रहा था इसकी सेंचुरी हो जाए। जब ये 80 पार कर गया था, मैं तो चाहता था सेंचुरी हो जाए। कारण उसका सिंपल है, और कोई नहीं 72 से नहीं तो 68 से जीत जाते, क्या फर्क पड़ना था। 97 पे पहुंच गया वो लड़का, लेकिन इसका भी फायदा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं, करे गौतम गंभीर ने नाम केकेआर को दिया है, कह रहे हैं भाई 97 रन बनाए हैं, लड़के के अंदर पोटेंशियल है और आगे चल के कोच भी बन सकता है किसी टीम का। देखो गौतम गंभीर जी इंडियन टीम से तो खड़े हैं, वहां देखिए उधर खड़े हैं। गौतम गंभीर जी इंडियन टीम से तो इंप्रेस हैं कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि काफी बार कैमरा जब गया तो नाखुश लग रहे थे, लेकिन बेनेट से बहुत खुश हुए हैं वो। मतलब देखो, बेनेट चाहता तो 91 रन करके भी हर्ट भी कर सकता था, 91 रन करके हर्ट भी कर सकता था गौतम गंभीर जी को,
लेकिन ऐसा नहीं किया है उसने, 97 रन चुना है उसने, तो सेंचुरी करके भी थोड़ा और नाम कर सकता था, बट उसने 97 उस्ताद जी की इज्जत में मतलब उस तरीके से किया है। बाकी तो बर्बाद है जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी, मतलब बाकी तो है ही कुछ नहीं बात करने वाला। और उधर से बॉलिंग की क्या बात करें, बॉलिंग में मैं बस एक ही बंदे का नाम मेंशन करना चाहता हूं यहां पे। ये कहां गया लड़का, ये रहा नीचे। यार तुम लोगों ने यार ये मपोसे को इतना क्यों कूट दिया भाई? ये जिम्बाब्वे का बॉलर है मपोसा भाई, मपोसे की उम्र है 22 साल, और यार तुम लोगों को मपोसे पे ही सारा गुस्सा करना था भाई। पहले ओवर में 23 रन, दूसरे ओवर में फिर कुल मिला के उसने 40 रन दिए हैं 2 ओवरों में यार भाई यार। हालांकि हमारे दुबे जी तो मपोसे से भी ज्यादा कूटे गए हैं। उधर 4 ओवरों में 62 रन, ये देखो क्या है इसका नगारवा 62, 15 का इकोनॉमी। मपोसे को तो मेरे को मपोसे का मुझे ज्यादा दुख है भाई लोगों। मजरबानी 4 ओवर 43 1, ये ठीक है। इवांस 4 ओवर 52, ये आखिरी ओवर ठीक डाल गया, पहली 3 बॉलें डॉट सिंगल फिर डॉट, या पता नहीं, हाँ कुछ ऐसा ही था, मतलब 2-3 डॉट डाल गया ये। उसके बाद रजा 3 29 1 विकेट, ठीक है। बैनेट 2 16, तो बॉलिंग भी ठीक कर रहा है ये बैनेट। बर 1 ओवर 10 रन, तो इस तरीके से रहा भाई हिसाब किताब। बाकी टीम इंडिया ने आज कुछ रिकॉर्ड्स भी बना दिए हैं, तो वो भी ठीक है, सबको पता ही है। सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत मतलब मैं धन्यवाद कर रहा हूं। जिसने सब्सक्राइब का बटन दबाया उसका भी, और जिसने अभी तक नहीं दबाया दबा दो यार भाई यार भाई हर गलत जगह पे उंगली करते हो तुम, ये सही जगह पे उंगली, हाँ इधर, हाँ ये उंगली करो, जल्दी जल्दी कर दो। और जिन्होंने यहां तक लेके आए हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू।